अब देखिए ना, आरती को लेकर कितनी एक्साइटमेंट होती है कि पहली आरती कौन करेगा। शरद के घर पे भी ऐसे ही हुआ था पहली बार जब हम गए थे, लेकिन वो पहली बार और कब 20 साल में बदल गया ये पता ही नहीं चला। इस साल भी देखिए हर साल की तरह उन्होंने साज़िश साजिश का वेलकम किया है और हम उनकी आरती में शामिल हो गए हैं। ये साल का वो फेज़ होता है और वो समय होता है जब आई थिंक हम सब इतने ज़्यादा खुश होते हैं, वेट करते हैं आई थिंक पूरे साल कि पापा आएँ घर हम हमारे। और आई थिंक ये मेरा 13th ईयर है। 13 साल कैसे चले गए पलक झपकते पता ही लगा। फैमिली फ्रेंड्स जिनसे एक रिश्ता बना और बनता चला गया। एंड आई थिंक अच्छा लगता है जब सब आते हैं एंड इट फील्स वेरी गुड कि पापा की हम सब सेवा करते हैं। आई थिंक रिप्सी और मैं पिछले 6 सालों से हम सेवा कर रहे हैं और मेरा 13th ईयर है, रिप्सी का आई थिंक 6th ईयर है ये। तो अच्छा लग रहा है यार। आई थिंक बहुत कमाल का टाइम होता है ये। आई थिंक इट्स अ डिफरेंट एनर्जी, जो एक डिफरेंट वाइब होती है पूरी जगह की। चाहे मुंबई हो, महाराष्ट्र हो, पूरा देश हो, पूरा विश्व हो। गणेश चतुर्थी इज़ अ फेस्टिवल ऑफ इट्स काइंड। ऐसा कभी ये फीलिंग जो है ये कमाल की होती है। उन्होंने एक्चुअली इस बार सोचा कि क्यों ना हम खुद कुछ करें और खुद थोड़ी मेहनत करें। एंड आई थिंक पूरी रात लग के सजावट की है और इस बार हम सोचा बाहर से हम कुछ परचेज़ नहीं करें, अब घर पे ही करें सब कुछ, चाहे वो घर पे प्रसाद हो या सजावट हो, कुछ भी हो। सो दैट वाज द आइडिया कि अपनी तरफ से भी हम कुछ कर पाएँ। सो इस बार सब कुछ होममेड है। गणपति बप्पा मोरया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब भाई देखिए, ये छोटू मोटू गणपति कितने प्यारे से है ना। ठीक वैसे ही एक प्यारा सा मेहमान आने वाला है देबोलीना के घर। जल्द ही वो मम्मी बनने वाली है और ऐसे में देखिए होने वाले मम्मी पापा कितनी गाजे बाजी धूमधाम के साथ बप्पा का स्वागत कर रहे हैं। गणपति हर साल ही बहुत ख़ास होता है। इट्स नॉट लाइक समथिंग वेरी वेरी स्पेशल और एवरी डे स्पेशल फॉर मी। लाइक स्पेशली जब भी गणपति बप्पा आते हैं मेरे लिए वो दिन हमेशा स्पेशली होता है और बहुत धूमधाम से हम मनाते हैं। मोदक तो नहीं बनाती मैं, बट नॉर्मली बाकी जो भोग का खाना है वो भोग का खाना बनाती हूँ। खीर बनाती हूँ एंड बहुत सारे ऐसे भोग के आइटम्स होते हैं जो बनाए हैं मैंने। डेकोरेशन है वो भी आप देख रहे हैं कि हर बार हम लोग थोड़े अलग ट्राई करते हैं। सो दिस टाइम ऑल्सो बहुत ज़्यादा कुछ फैंसी नहीं करते, जितना मिनिमल में उन्हें घर में स्वागत उनका कर सके उतने में ही हम रखते हैं। एंड दिस टाइम यू कैन सी कि हमने पिंक एंड वाइट फ्लावर्स का डेकोरेशंस किया है लाइट्स के साथ।
बाकी विश तो वैसे तो किसी को भी नहीं कहनी चाहिए, पर मैं इतना कहूँगी कि आने वाले जो वक्त है, आने वाला जो टाइम है, साल है, वो अच्छा जाए मेरे साथ, मेरे परिवार का भी अच्छा जाए, सबका अच्छा जाए। इनफैक्ट दुनिया में इतना कुछ चल रहा है, इतना कुछ हो रहा है, सो पापा से यही कहूँगी कि जितने भी विघ्न हैं वो एक्चुअली इस साल ये सारे विघ्न हर के लेकर जाए और सबकी ज़िंदगी में शांति हो, सुख हो, समृद्धि हो। एंड इसके साथ ये कहना चाहूँगी गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल कैसे मुझे तुम मिल गए। अब अमृता को अपनी गलती का एहसास हो चुका है कि उसने बिना पढ़े डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिए थे। दरअसल हुआ ये था कि इशिता ने धोखे से अमृता के साइन डिवोर्स पेपर्स पर ले लिए थे। इधर अमृता को समझ में आ चुका है कि विराट और उसे अलग करने की साजिश की जा रही है और इसीलिए तो अब वो विराट को ढूंढने निकली है ताकि वो विराट को सारा सच बता सके। वैसे दूसरी ओर विराट एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। जी हाँ, जहाँ बबीता नहीं चाहती है कि विराट और अमृता एक दूसरे के आमने सामने आए और इसीलिए उसने विराट की ड्रिंक में नशीली दवाई मिला दी है। अब आने वाले ट्रैक में देखना दिलचस्प होगा कि अमृता किस तरह से विराट के सामने सच बताएगी। मैंने लॉयर से सब क्लियर कर लिया एंड पेपर्स आर ऑल सॉर्टेड। वापस चले? अरे कॉफी तो खत्म कर ले। गाड़ी संभाल के चला। ये दिया बुझना नहीं चाहिए। ये दिया नहीं बुझेगा सर। जब तक ये दिया जलता रहेगा तब तक विराट सर किसी मुसीबत में नहीं पड़ेंगे। अब देखिए सीरियल कुमकुम भाग्य में ना मुग्धा को जो भी फैंस मिस कर रहे होंगे ना, उनकी ये प्रॉब्लम हमने आसान कर दी है क्योंकि उनके घर बप्पा आए हैं और हर साल की तरह महाआरती का हिस्सा हम भी बने। पहली बात है तो बापा बुलाते हैं हम सबको एक साथ ले आते हैं, तो उनके लिए आते हैं, आज उनका दिन है यू नो। तो हम ये सब उनसे मिलने हम आते हैं, दोस्त रिश्तेदार सब बहुत प्यार से पापा के लिए आरती गाते हैं और यू नो पेड़े खाते हैं। सो दैट्स व्हाट वी हैव बीन डूइंग और हर साल की तरह हम उसी जोश के साथ पापा का स्वागत कर रहे हैं। उनको हम बताते हैं एक तरीके से कि हम आपसे कितना प्रेम करते हैं और यू नो और लेकिन वो कल वो चले जाएंगे, ये भी फीलिंग अभी सिंक इन होने लगी क्योंकि दिन ख़त्म होते जा रहा है। एक्चुअली हम लोग फॉरवर्ड टू करते हैं कि कब वो हमें ऐसा दिन मिले जिस दिन हमें यहाँ पे आके बप्पा की आरती करने को मिले एंड बहुत अच्छा खाना खाने को मिले। हमने ना हेल्दी का कॉम्बिनेशन हम हर साल सोचते हेल्दी करें क्योंकि तला हुआ ज़्यादा लोग नहीं खाना पसंद करते। तो हमने एक बार हमने स्टीम्ड इडली मसाला इडली रखी है, चिप्स क्योंकि बच्चे आते हैं, कॉर्न चाट रखा है और ये पिज़्ज़ा समोसा रखा है। पूर्ण गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी चैतम नमामि नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पहाड़ो महाचायक चार चापम नमा विरारम रघुवंशनाथम। बप्पा की जय, गणेश जी की जय।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है। अब दादी सा हर कीमत पर अभीरा को हराना चाहती है और इस बार तो उन्होंने उसके खिलाफ प्लानिंग भी कर ली है। जी हाँ, दादी सा सभी के सामने कहती है कि मामा भात और राजस्थानी मायरा की रस्म में अभीरा को अपने घर वालों को लेकर आना होगा और इसी के साथ अभीरा के घर वालों को लेकर आने होंगे ढेर सारे गिफ्ट्स जो कि दिए जाएंगे अरमान के घर वालों को। सिर्फ तोहफों से काम नहीं चलता, लड़की के मायके वालों को भी आना पड़ता है। कल उस लड़की की और हमारी आखिरी जंग होगी जिसमें वो हारेगी। मैं हार नहीं मानूंगी, मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगी। इधर अभीरा भी हार मानने को तैयार नहीं है। उसने ठान लिया है कि वो किसी भी कीमत पर हार नहीं मानेगी। वैसे हाल ही में मनीष को पता चल चुका है कि अभीरा अक्षरा की बेटी है और ऐसे में हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस रस्म में शामिल होने के लिए मनीष जरूर आएंगे। इस बारे में और कुछ भी नहीं कहना और कुछ भी नहीं सुनना है। बस आप इस शादी में नहीं आएंगे, बस अब जाइए। प्लीज प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज आप घर जाइए। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल गुम है किसी के प्यार में। अब गणेश चतुर्थी पर एक और जहां सवी सई और रजत बप्पा की पूजा कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ सई का एक्सीडेंट भी हो गया है। पर हम आपको बता दें कि आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि सवी और रजत की मदद करने के लिए आएंगे रणविजय और वैजू, जहां रजत और समी रणविजय और वैजू की मदद से सई को हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का सबसे पहला स्टेशन है सीरियल झनक। अब लालौन को पुलिस पकड़कर ले गई है, जहां झनक और अनिरुद्ध पुलिस ऑफिसर से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर लालौन के खिलाफ उन्हें क्या सबूत मिला है जिसके चलते उन्होंने लालौन को चोरी के इल्जाम में अरेस्ट किया है। इधर पुलिस ऑफिसर झनक और अनिरुद्ध के सामने एक बड़ा खुलासा करता है, जहां पुलिस ऑफिसर शुभू की रिकॉर्डिंग झनक को सुना देता है। ऐसे में झनक को समझ में आ जाता है कि ये सब कुछ शुभू का किया धरा है और वो नहीं चाहते कि लालौन और अपू की शादी हो। भट्टाचार्य जी, हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हैं और उसी सिलसिले में आपकी मदद चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप उस लड़के में ऐसा डर बिठाइए कि वो इस शादी से इनकार कर दे और उसके बाद गलती से भी हमारे परिवार की ओर आंख उठा के न देखे। अब देखिए सई और सवी के बीच में कितना प्यारा सा रिश्ता है और इस बार तो सवी की शादी के बाद की पहली गणपति है घर में, तो सेलिब्रेट तो बहुत बड़े पैमाने पे हुआ, लेकिन ना कुछ ऐसा हो गया जिसके चलते सई को अस्पताल जाना पड़ा। ये देखकर ना सच में सबका दिल एकदम कांप उठा कि हाय नन्ही सी बच्ची को क्या हो गया। देखिए, बच्ची की हालत काफी नाजुक है, काफी खून बह चुका है। अब मेरा भी ले लीजिए, मेरी बिल्ली को बचाइए। कोई भी बाप ना अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए दिन रात एक कर देता है, जमीन आसमान एक कर देता है, और आप अपने खून को खून देने के लिए कतरा रहे। मुझे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। बेटी की जान बचाने को बचा लूंगा। मैं ठीक है, मैं कर लूंगा। मुझे बच्चे प्लीज। दुखों को हरने और सुख की प्राप्ति कराने आ गए हैं गणपति बाप्पा, और जब बाप्पा आई हैं तो कुछ भी बुरा नहीं हो सकता है। तभी तो आज सई के साथ भी होगा चमत्कार। अब सई का एक्सीडेंट हो गया था और सभी काफी ज्यादा परेशान हैं। इस परेशानी में सबसे ज्यादा परेशान रजत है, क्योंकि सई को खून की जरूरत है और रजत अपना ब्लड टेस्ट नहीं करवाना चाहता, क्योंकि उसे ये डर सता रहा है कि अगर उसका खून मैच नहीं हुआ तो वो बिखर जाएगा और वो सबको ये जवाब नहीं दे पाएगा कि सई उसकी नहीं बल्कि अर्श की बेटी है। कोई भी बाप ना अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए दिन रात एक कर देता है, जमीन आसमान एक कर देता है, और आप अपने खून को खून देने के लिए कतरा रहे। मुझे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। बेटी की जान बचाने को बचा लूंगा। मैं इससे कुछ नहीं, ठीक है, मैं कर लूंगा। मुझे बच्चे प्लीज।
रजत के अंदर, उसके जहन में मैंने उसके दिमाग के अंदर तक इतना डाल दिया है कि अब उसको हर एक चीज़ में गुस्सा आ जाता है, या उसको एक इनसिक्योरिटी होती है कि ये चीज़ बाहर ना आ जाए, वो चीज़ बाहर ना आ जाए, जो वो अपने फैमिली से छुपा के रख रहा है। तो उसके अंदर वो चीज़ है और अब यहाँ पे आके वो फंस गया है कि अभी पब्लिक के सामने, पूरी फैमिली के सामने सच बाहर निकल के आ गया तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। तो शायद वो उस चीज़ के लिए रेडी नहीं होता, इसलिए वो गुस्से में मना करता है कि मैं ब्लड नहीं दूंगा। अब इन बातों से अनजान सभी को लग रहा है कि बाप होने के नाते रजत अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है, जिसके लिए वो उसे खरी खोटी सुनाती है और इसी के चलते उसे करना पड़ता है आशिका को कॉल। अब जब आशिका आएगी तो उसके साथ साथ अर्श भी आएगा और अर्श तो ऐसे ही मौकों की तलाश में रहता है जहां वो तुरंत मौके पे चौका मार देता है और यहाँ भी उसने कुछ ऐसा ही किया। सही का ब्लड ग्रुप है वो ओ नेगेटिव और अर्श का भी ओ नेगेटिव होता है और वो इस यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर एक जगह यहाँ पर उसके हाथ से मौका निकल जाता है, अर्श के हाथ से। अब कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है मगर अंधेर नहीं, बस फिर क्या, सई की मदद करने के लिए आ जाएगी वैजू। अर्श का जो ये प्लान था कि वो सई को खून देकर ये प्रूव कर दे कि वो ही है सई का असली बाप, उससे पहले ही सई को किसी ने ब्लड दे चुका है, वैजू आके दे देती है ब्लड। इतना ही नहीं, वो गणपति पूजा में भी राणा के साथ सभी के घर आएगी, तब जब सभी घर में पूजा करेंगे। वैसे अब आगे कहानी में सभी और रजत करेंगे वैजू की मदद और सभी को मिला था एक क्लू, जिसकी वजह से अब ये चारों मिलकर लगाएंगे रोहन का पता। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल कुंडली भाग्य। अब निधि और शौर्य नहीं चाहते हैं कि पलकी और राजवीर की शादी हो और इसीलिए अब निधि और शौर्य ने मिलकर राजवीर के खिलाफ एक नई साजिश रची है, जहां शौर्य और निधि राजवीर और शनाया के खिलाफ एक र्यूमर फैलाने वाले हैं कि वो दोनों धीरे धीरे करीब आ रहे हैं और उनके बीच कोई रिश्ता है। शौर्य यहाँ चाहता है कि वो शनाया और राजवीर का नाम जोड़ दे ताकि वो पलकी को राजवीर से दूर कर सके। पलकी से जुड़े हर रिश्ते मेरे अपने रिश्ते, मैं नहीं चाहता कि उन रिश्तों को कोई जरा सा भी हर्ट करे। हमें पहले रूमर्स स्प्रेड करने होंगे, सब लोगों को ये दिखाना होगा कि राजवीर और शनाया एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं। अगर रास्ते पर एक महिषासुर होना तो एक देवी होनी चाहिए, एक दुर्गा होनी चाहिए जो खुद की लड़ाई खुद लड़ सके। गुरमीत देवीना भी हर साल गणपति बप्पा को अपने घर लाते हैं और इस बार भी वो लेकर आए हैं। और जरा देखिए ना, उनकी जो दोनों नन्ही परियां हैं ना, वो कैसे मतलब बप्पा के सामने ना आगे पीछे होकर वो अपने छोटे, कहते हैं बच्चों के बहुत ज़्यादा फेवरेट होते गणपति बप्पा। तो यहाँ पर जब हम गए ना तो हमको भी यही लगा कि सच में ये दोनों बेटियां ना कमाल की हैं और बप्पा की फेवरेट बन गई हैं। एक्चुअली आपको बताऊं, मुझे कल रात को पहुंचना था लेकिन फ़्लाइट बहुत सारी कैंसिल हो गई और मैं बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो गया था क्योंकि मुझे फाइनली पता चला कि मैं आज रात को पहुंचने वाला हूं, मतलब कल सुबह पहुंचने वाला हूं। तो मैं इतना परेशान था कि आज गणपति जी आ रहे हैं और इतने सारे गेस्ट, सारी फैमिली आने वाली है, तो मेरा होना बहुत ज़रूरी था। लेकिन देवीना तो सब कुछ कर ही रही थी। फिर बस मैंने भगवान से प्रार्थना किया कि किसी भी तरह फ़्लाइट आज मुझे सुबह पहुंच जाए और सब कुछ करीबन मुझे लगता है पूरा यूरोप घूमते हुए 5-10 मैं एयरपोर्ट गया, तब जाके एक फ़ाइनल मुझे फ़्लाइट मिली और यहाँ पे मैं पहुँचा हूँ। और इससे अच्छा दर्शन क्या हो सकता है। राम लल्ला गणपति।
हम लोग जब गणपति बप्पा को लेने गए थे, मतलब देखने, तो मैं यही बोल के गई थी कि हर बार कुछ सोच के जाते हैं, इस बार कुछ नहीं सोचते। बच्चों को साथ में लेके गए थे और बोला कि हर बार सोच के जाते हैं और जो आना चाहते वही आते हैं, पर इस बार एक्चुअली सोच के नहीं गए और अकेले यही थे सब में। तो गुरमीत ने बोला कि हर बार हम लोगों ने बहुत कुछ अलग अलग किया, इस बार रामलल्ला गणपति को तो आना ही है। हमारे घर में सबसे अच्छी बात यह है कि हम घर का खाना बनता है, भोग बनता है, खिचड़ी हमारा घर का फेमस है, जो भी आता है सब खिचड़ी खाते हैं। तो आज के दिन एक्चुअली मैं भी डाइट वाइट बिल्कुल भी नहीं करता, घर का खाना खिचड़ी पूड़ी और सब्जी। हाँ दिव्या यही बना है जी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब यहाँ पर भी यही कहानी है, एक पति और दो पत्नियां। अब राघव की प्रॉब्लम तो कभी समझ में आई नहीं, क्योंकि उसको खुद को ही नहीं पता चला कि मैं क्या कर रहा हूँ अब यहाँ पर। लेकिन वानी को पता है कि उसे क्या करना चाहिए, उसे राघव को सबक सिखाना चाहिए या फिर मिश्री का साथ देना चाहिए। बहुत ही दिलचस्प हो गई है मिश्री की कहानी। वकील साहब, मेरा पता छूट जाएगा ना? हाँ बिल्कुल छूट जाएगा। तो हमें वानी जी पर केस करना होगा। मैं वानी के खिलाफ कोई केस नहीं करूंगा, चाहे जेल में रहकर मेरी जान क्यों न चली जाए। जब अपना प्यार ही बेवफा निकल जाए तो दिल टूट जाता है। अब वानी का दिल किसी और ने नहीं बल्कि उसके राघव ने तोड़ा है और इसका अंजाम अब राघव को जेल के सलाखों के पीछे भुगतना पड़ रहा है। और ऊपर से ये त्रिवेदी परिवार पुलिस स्टेशन में आकर इन्होंने तो हाय तौबा मचा रखा है। वानी को उनकी मॉम ने भड़काया मेरे खिलाफ और कि मानहानि का उन्होंने मेरे ऊपर केस किया और कि ऐसा कि मैंने उनका नाम ख़राब किया है और उनकी समाज में बेइज्जती की है और मैंने वानी पे हाथ भी उठाया। तो एक ऐसा झूठा केस बनाया है। वानी अपनी मॉम की बात में आ गई तो अब उस वजह से मुझे जेल आना पड़ा। तो ये चल रहा है अभी। भाई राघव भी क्या करें, उनकी लाइफ में इतना एंटरटेनमेंट जो चल रहा है और उनके पास फिलहाल कुछ करने को नहीं है, तो फिलहाल वो एंजॉय कर रही हैं। अब भाई घर वाले चाहते हैं कि राघव जेल से बाहर आ जाए, लेकिन जनाब राघव पर इश्क का खुमार छाया हुआ है और वो जेल से बाहर ही नहीं बल्कि वानी के खिलाफ केस भी नहीं करना चाहते और इसका ऐलान उन्होंने सरेआम कर दिया है। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मैं वानी के खिलाफ कोई केस नहीं करूंगा। अरे क्यों ना करेगा? अभी हमारा प्यार का रिश्ता है, अगर वो अनजाने में गलती कर रही है तो जरूरी नहीं कि मैं भी वही गलती करूं। जाके ऊपर प्यार का भूत चढ़ो है, अजय मोए बता रहा है, काहे सुना उनकी बात है? मैं वानी के खिलाफ कोई केस नहीं करूंगा, चाहे जेल में रहकर मेरी जान क्यों न चली जाए। क्योंकि मैं कहीं ना कहीं वानी को जानता हूँ कि ये इतना नीचे वानी अपनी मर्जी से नहीं गिर सकती, वो किसी की बातों में आई है, इसलिए उन्होंने मेरे खिलाफ ये केस किया है।
हाँ। जिसको सुनकर राघव की माँ को जोरदार झटका लगा और इतना ही नहीं, उनकी तबीयत खराब हो गई और उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि उन्हें अस्थमा का अटैक आने लगा। वो तो शुक्र है मिश्री का जो सही समय पर पहुंच गई राघव की मां के पास उन्हें अस्थमा पंप देने के लिए। हाँ, उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ केस करेंगे, वानी के खिलाफ। तो मैंने कहा कि अगर वानी अनजाने में गलती कर रही है तो वो गलती मैं क्यों करूँ, मैं वो गलती नहीं करूँगा। तो ऐसे में जो मेरी माँ है उनको अस्थमा आ जाता है और वो मेरे ऊपर ज़िद करती है कि केस तो करना ही होगा, वरना मैं अस्थमा का जो पंप है वो यूज़ नहीं करूँगी। अगर मिश्री सही वक्त पे नहीं आती तो माँ शायद इन्हेलर नहीं लेती। तो बस ये कि मिश्री की टाइमिंग बहुत अच्छी है कि मिश्री आ गई और उन्होंने मेरे मॉम को बचा लिया और इसी वजह से आज वो बाल बाल बच गई। लेकिन राघव को अभी भी लगता है कि वानी ऐसा कोई काम नहीं कर सकती जिससे राघव को ठेस पहुंचे। अब ये बात तो हम भी जानते हैं। वैसे जाते जाते हम आपको ये भी बता दें कि ये सारा किया कराया किसी और का नहीं बल्कि वानी की माँ का है। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, जिस तरह आप और हम गणेश जी की भक्ति में लीन है, ठीक वैसे ही आज हमारी जो कंवर ढिल्लन है यानी कि उड़ने की आशा के सचिन, वो भी गणेश भक्ति में मग्न है। क्या है ना कि उन्होंने भी अपने घर स्वागत किया अपने बप्पा का। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। हेलो नमस्ते, मैं हूँ कंवर ढिल्लन, आपका अपना सचिन देशमुख यानी कि सच्चा। और मैं सास बहू साजिश के साथ आज बहुत ही नेक काम कर रहा हूँ। पूछो क्या? गणपति बप्पा जी को हम लोग अभी फूल वूल चढ़ा के मस्त आरती वीरती करने वाले हैं, उनको तैयार करने वाले हैं। और ये मेरी पहली गणपति जी की जो है पहला दर्शन होगा, पहली पूजा होगी, पहली आरती होगी। बप्पा जी जैसे आप जानते हैं कि उन्हें मोदक, दुर्वा और ये कृष्ण जी के रूप में जो एक बप्पा जी की मूर्ति है इतनी प्यारी सी। मोदक मैंने ऑलरेडी रख दिया है जिससे पहले वो मुझे डांटे, और हार वार भी हमने चढ़ा दिया है, चरणों में फूल रख दिए हैं, आरती कर ली है, टीका लगा दिया है। तो मुझे लगता है आज बप्पा जी मुझसे बहुत खुश हैं। बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं, जब आप जाते हो ना लोगों के घरों में दर्शन करने, और जब गणपति जी की सबसे पहले मैं उनके ट्रंक से भी पहले मैं उनकी आंखें नोटिस करता हूँ कि एक आंखों की कोई तो बात है। मतलब आप मेस्मराइज हो जाते हो गणपति जी की आंखों में देख के ना। तो मुझे गणपति जी की आंखें बड़ी सुंदर लगती हैं, एंड बहुत ही सुंदर आंखें हमारे गणपति जी की भी हैं जो मूर्ति आप लाए हैं उसकी। तो सबसे पहले मैंने उनकी आंखें ही नोटिस की जब मैं उनकी पूजा कर रहा था, एंड मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो बस यही कहना चाहूंगा कि गणेश उत्सव की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं और धूमधाम से बनाइए। गणपति बप्पा मोरया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
अभी देखिए बप्पा अगर सेट पर आते हैं ना तो सब पे आशीर्वाद उनका बना रहता है, और वैसे भी इस शो को तो बप्पा का बहुत सारा आशीर्वाद है, और हम चाहते हैं कि गणपति बप्पा आप ना अबीरा को और भी आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि जल्द ही वो शादी के बंधन में जो बंधने वाली हैं। अभी पहली आरती हुई है, उसमें ही इतना अच्छा माहौल बन गया है, तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू। बहुत ही फैमिली वाली फीलिंग है यहाँ पर, और मुझे भी अभी पता चला कि 10 दिन तक गणपति पापा यहाँ पर रहने वाले हैं। मुझे लग रहा था शायद कल जाएंगे एंड कि बहुत ही जल्दी हो जाएगा, बट आई एम वेरी हैप्पी कि फिर से सब लोगों को साथ में आरती करने का मौका मिलेगा। एंड मैं बस यही प्रेयर करता हूँ गणपति पापा से कि सब लोगों को आशीर्वाद दे। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मतलब 15 टाइम बप्पा आए हैं। वी आर लकी, हम ब्लेस्ड हैं कि वो आए, उन्होंने आशीर्वाद दिया और रहेंगे यहाँ पे, और पूरा एक सेट का माहौल चेंज हो जाता है। सो अच्छा लगता है कि सारे फैमिली का एक सपोर्ट, बड़ों का आशीर्वाद, बप्पा की ब्लेसिंग्स एंड हमारे सारे मतलब DKP के क्लोज जो फैमिली मेम्बर्स हैं। बहुत अच्छा लगा कि सारी टीम ने आज प्रे किया एंड विश एवरीबडी हैप्पी गणेश चतुर्थी। के अंदर भी एक अलग तरीके की ऊर्जा आ गई सबके साथ। यूँ जहाँ पर हमने आरती की उसमें एक मिस्टीरियस, एक सुंदर, एक बहुत ही सुहाना सा एक पल था जो सबके लिए एनर्जी थी, जो ऊर्जा थी। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट 10 days एंड आरती पूरी टीम एक साथ हम शूटिंग उस वक्त रोकते हैं। सर सर मेक श्योर कि सब आरती अटेंड करें। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ABP न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल कुमकुम भाग्य। अब राजवंश और पूर्वी ने नेत्रा को ऐसी दवाई पिलाई है जिससे वो उनके सामने सारा सच बता देगी। वैसे पूर्वी की इस प्लानिंग के बारे में मोनिशा को भी पता चल चुका है, और इसीलिए तो वो अब डर रही है कि कहीं नेत्रा सारा सच जाकर पूर्वी को ना बता दे। इधर नेत्रा पहुंच गई है पूर्वी के पास उसे सच बताने के लिए कि आखिर वो राजवंश से शादी क्यों कर रही है। अब प्रोमो को देखकर तो यही लग रहा है कि नेत्रा पूर्वी को सारा सच बता देगी। पर आने वाले ट्रैक में देखना दिलचस्प होगा कि नेत्रा कैसे पूर्वी के सामने सच का खुलासा करेगी। सेरम एक तरीके की दवाई होती है, अगर इंसान ने पी ली तो वो इंसान सच बोलने लग जाता है। तो अब समझ में आ रहा है कि ये लोग नेहा को ये पी क्यों पिलाना चाहते थे। नेहा के मुंह से सच उगलवाना चाहते हैं लोग। तुम कह रही थी ना मुझे कुछ कन्फेस करना है, बस वो कहना चाहती हूँ तुमसे। मुझे लगा था कि इस सब की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा मतलब है इस शादी की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर मैं क्या करूं, मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं है शादी के अलावा।
फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल अनुपमा। अब शो में आ गया है एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। जी हाँ, दरअसल मीनू और सागर ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर दिया है और तोशु अब इन दोनों को अलग करना चाहता है और इसीलिए उसने बुलाया है मीनू की माँ डॉली को। जहाँ गणेश चतुर्थी के सेलिब्रेशन के बीच डॉली की धमाकेदार एंट्री होती है और अब तोशु तो यही चाहता है कि डॉली मीनू और सागर को अलग कर दे और मीनू को अपने साथ ले जाए। वैसे देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिरकार अनुपमा किस तरह से मीनू का साथ देगी। अभी चिराग को मानना पड़ेगा, मतलब चिराग जैसा पति ना सबके पास होना चाहिए, क्योंकि ना अपनी पत्नी के लिए उसने जो स्टैंड लिया है ना, अपनी माँ के भी खिलाफ चला गया है। और मुझे लगता है कि ऐसा पति ना गणपति बप्पा आप सबको दीजिए जो अपनी पत्नी के लिए मतलब पूरी दुनिया से लड़ जाए। दीपिका के दिल ने आज फिर से चिराग को कहा होगा कि दिल को तुमसे प्यार हुआ। वो इसलिए क्योंकि आज चिराग ने कुछ ऐसा किया है जो हर पत्नी अपने पति से चाहती है। चिराग ने आज दीपिका का स्टैंड लिया है कि उसे घर में एक बहू का दर्जा मिलना चाहिए, भले ही उसे अपनी माँ के खिलाफ क्यों ना जाना पड़े। चिराग, हमारे घर में हमें मार देना सकता है, तुमने आज साबित कर दिया। भाभी, रस्म पूरी करनी तो चाहिए। जिन्हें रिश्ते निभाने हैं रस्म भी वही पूरे करें। प्यार की परिभाषा भी तो यही है कि जब प्यार करो तो सुख और दुख दोनों में बराबर के साथी बनो। उसी का नतीजा है कि आज दीपिका का चिराग के घर में गृह प्रवेश हो रहा है, लेकिन सासू माँ के तेवर अभी भी बदले नहीं हैं। वो वैसी की वैसी हैं, यानी कि दीपिका से खफा। काफ़ी अच्छे तरीके से किया जा रहा है, सारे रीति रिवाज जितने रस्में होते हैं सब फॉलोअप हो रहा है। बट बस थोड़ा सा बुरा ये लग रहा है कि माँ को भी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होना चाहिए था। मैं चाहती थी माँ भी इन सब चीज़ों में अपनी खुशी को शामिल करे, बट नहीं हो पा रहा है। वो उन्होंने अभी भी एक्सेप्ट नहीं किया है। वो तो मीडिया प्रेशर में आके, अपनी पब्लिक प्रेशर में आके अपने रुतबे के लिए उन्होंने हाँ कह दिया कि हाँ गृह प्रवेश वगैरह होगा, बट अभी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है। तो चाची जी सारी रस्में पूरी कर रही हैं। कलश रखना चावल का जो होता है, फिर पैर के छाप लगते हैं। दीपिका का गृह प्रवेश पूरी रीत रिवाज के साथ किया गया। घर वाले भी दीपिका का दिल खोलकर स्वागत कर रहे हैं। वहीं दीपिका को देखकर चिराग भी काफी खुश है। चिराग और दीपिका ने अपने बड़ों का आशीर्वाद भी लिया, लेकिन अगर लावण्या मान जाती तो इस खुशी में 4 चांद लग सकते थे। लेकिन टीवी की दुनिया में ऐसा भला कहाँ होता है कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। मेरी तो पूरी कोशिश रहेगी कि मैं माँ को मना लूँ, उनको अपनी तरफ कर लूँ, पर देखते हैं मे भी उनका कुछ कलर से लेके है इशू। आगे आने वाले एपिसोड्स में भी पता चलेगा कि उनके क्या इश्यूज है, क्यों उनको ये रंग पसंद नहीं, बहुत सारी चीज़ें। अब दीपिका तो इस घर में प्रवेश कर चुकी है, लेकिन उसका नया सफर आसान नहीं होगा, क्योंकि आगे तो अभी सासू माँ लावण्या का सामना करना है। देखते हैं कि दीपिका अपने प्यार से कैसे सासू माँ का दिल जीतेगी। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।